राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा 7वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इस महाधिवेशन में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से आए ओबीसी वर्ग के मंत्रीगण व कार्यकर्ताओं के अलावा गणमान्य लोगों ने शिरकत करते हुए अपनी उपस्थिति की जाहिर। दीप प्रज्वलन उपरांत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाडे व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद शाह ने देश के अन्य राज्यों से आए हुए समस्त ओबीसी समाज का आभार व्यक्त करते हुए हजारों की तादाद में एकत्रित हुए लोगों को ओबीसी के हितों पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के आगे रखी गई 22 मांगों का विस्तृत ब्यौरा पेश करते हुए कहा, सभी प्रमुख मांगों में सबसे पहले ओबीसी वर्ग के लोगों का जनगणना के आधार पर हर एक जगह पर आरक्षण निर्धारित किया जाए। दिल्ली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय युवा महामंत्री सुरेंद्र कुमार साहू ने मीडिया समक्ष बोलते हुए कहा, महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए इत्यादि व इन सभी प्रमुख मांगों पर केंद्र सरकार से तुरंत ध्यान देने की अपील को दोहराया जाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी के कई गंभीर मुद्दों पर विस्तार पूर्वक किया वार्तालाप। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी वर्ग के सभी आक्रोशित हुए लोगों ने एक सुर में बोलते हुए कहा, जो ओबीसी के हित में बात करेगा वही देश पर राज करेगा, नारे की आवाज को किया बुलंद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में ओबीसी वर्गीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक शपथ ग्रहण करते हुए कहा, आगामी समय में अपनी जायज 22 मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चेताया व अनशन धरने का किया आगाज। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता मारीदास की एक खास रिपोर्ट। आज ये अधिवेशन से सबसे पहले सरकार से गुहार है कि पूरे हिंदुस्तान में जाति जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए और जाति जनगणना के हिसाब से हमें भागीदारी होनी चाहिए। जितनी जिसकी जनसंख्या उसी हिसाब से हर चीज़ में भागीदारी, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्टूडेंट का हो। और केंद्र में ओबीसी का एक मंत्रालय बनना चाहिए, उसके हिसाब से हर राज्य में मंत्रालय हो, आरक्षित सीटें हों। और ये भी हमारी विशेष मांग है कि एमपी एमएलए पार्षद में जैसे सीटें हमारी ओबीसी की रिजर्व होनी चाहिए, वो कैंडिडेट ओबीसी के उस सीटों पे लड़ेंगे। और इन्हीं मांगों को लेके हम पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े अधिवेशन करेंगे। हमारा ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इन्हीं मांगों को लेकर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी सरकार हो, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी का महाअधिवेशन ऐसे ही अनेकों होते रहेंगे और जब तक मैदान में रहेंगे जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे। धन्यवाद। है कि सरकार को जैसे कि अपने मंत्री जो भी हमारे मनाए हैं, अभी सब एक मंत्री जी आए थे, बताए थे कि 27 मंत्री हमारे ऑलरेडी हैं, तो कानून बना करके हमारे को ओबीसी के आधार पर दे, हमारे को उससे ज़्यादा हमारे मंत्री बनने हैं और हमारे मंत्री को भी पोस्ट दें। और जो भी हमारा डिमांड है शांतिपूर्वक तरीके से हमारे को दिया जाए। और जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो ओबीसी का जो मंत्रालय है वो हमारे को लागू किया जाए। और हम लोग शांति प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी प्रकार से और भी आगे करेंगे। जो भी हमारा डिमांड है शांति प्रदर्शन होगा और हमारे ओबीसी के आधार पर, हमारा जाति गणना के आधार पर हमारे को आरक्षण दिया जाए। नंबर 2, जिस प्रकार से किसानों के लिए अलग से बजट राशि पेश की जाती है, एससी एसटी के लिए अलग से बजट पेश की जाती है, उसी प्रकार से हमारे ओबीसी में भी बहुत गरीब भाई हैं जिनके पास न खेती है, न रोजी है, न रोटी है, उनके लिए भी अलग से बजट पेश होना चाहिए। ओबीसी के भाइयों के लिए भी मेरा एक अलग से डिमांड है। ये हम लोग 22 प्रकार के मुद्दे का डिमांड किया हूँ सरकार से। ओबीसी समाज के लोगों को जात निहाय जनगणना करे। दूसरा, हमारा केंद्र सरकार के में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापित किया जाए। तीसरा है आरक्षण के लगाई गई 40% मर्यादा की शर्त समाप्त की जाए। चौथा है मंडल आयोग, नचीपन समिति और स्वामीनाथन आयोग द्वारा पेश की गई सभी सिफारिशें लागू की जाए। चौथा है ओबीसी वर्ग में आने वाले किसान एवं खेत मजदूरों को 60 वर्ष उम्र होने के बाद पेंशन का योजना लागू किया जाए। महात्मा ज्योतिराव फुले एवं सावित्रीबाई फुले इन्हें भारत रत्न पुरस्कार बहाल किया जाए। ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नति से आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा में स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया जाए। इस प्रकार हमारी 22 मांगे हैं और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं जो ओबीसी समाज को सारे मांगे पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।
पहले इसकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने बहुमूल संख्या में, जब ये छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, जब तक इसका जनगणना नहीं होगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा हम लोग का संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या का जनगणना होना चाहिए, उसकी जनसंख्या की जनगणना के आधार पर हम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सभी महिला छात्रों को लड़कों को, और भी हमारे जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में जो रिजर्वेशन हम लोग का नहीं है, हमारी संख्या जब ज़्यादा है तो हमारी रिजर्वेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हम ओबीसी से अभी हैं और बिहार में हमारे जो जिला पार्षद में हम अध्यक्ष हैं, तो वहाँ हम ओबीसी पे, तो सिर्फ हमें मिलना नहीं चाहिए बल्कि हमारे और भी जो हमारे ओबीसी से आते उनको भी इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारी रिजर्व ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही हमारी सरकार से मांगे है। चाहे आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग देने का विषय हो, जो मांगे बबन राव जी आपने अपने अधिवेशन में की, वो सारी मांगों को सरकार के माध्यम से मंजूर करके हमने उस समय उसके शासन निर्णय निकाले। और मैं आपको फिर एक बार ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आई है, ये सरकार निश्चित रूप से ओबीसी के हितों की रक्षा करेगी और ओबीसी के लिए जो निर्णय आपने अपेक्षित किए हैं वो निर्णय हम लेंगे। कुछ समय पहले जैसे ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की बात हुई थी, तो मैंने नागपुर में ये कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा और अगर 4 महीने में ये ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण वापस नहीं आया तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, ये कहने वाला मैं व्यक्ति था।